कल भी भारी संख्या में मेरे आवास पे आप सब इकट्ठा हुए थे और ये कल तय हुआ था कि प्रमुख लोगों के साथ बैठ के जो भी आप सबों का निर्णय होगा वो मेरे लिए आपका जो भी आदेश होगा वो मेरे लिए अध्यादेश होगा। ये मैंने कल आपको भरोसा विश्वास दिलाया था। आज आप सब यहां पे भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। बदले हुए राजनीतिक हालात परिस्थिति का मूल्यांकन करने के लिए, चिंतन करने के लिए मैं यहां पे पधारे हुए सभी कार्यकर्ता का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी का गठन जब से हुआ है, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई थी। लेकिन आप सबों के प्रयास से, मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के जनता के आशीर्वाद से 2004 और 5 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का परचम मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से मैं लहराने का काम किया। उन्नीस सौ 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। गठन के पश्चात जितने प्रकार के राजनीतिक प्रयोग होना चाहिए था मधुपुर विधानसभा क्षेत्र को जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी ने सब प्रकार का प्रयोग किया। लेकिन दुर्भाग्य के साथ जितने भी प्रयोग होता चला गया, सब प्रयोग विफल हो गया और कोई एकमात्र प्रयोग सफल हुआ था तो आपके आशीर्वाद से और मधुपुर की जनता के आशीर्वाद से मैंने ही फतह करने का काम किया। मेरे जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी को यह लगने लगा कि मधुपुर विधानसभा क्षेत्र कोई भी जीत सकता है। आया 9 में मेरा टिकट काट दिया। किसको टिकट मिला उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, पर वो तीसरे स्थान पे भारतीय जनता पार्टी चली गई। 14 के चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। आपके स्नेह प्यार आशीर्वाद से, मधुपुर की जनता के आशीर्वाद से, यहां आए हुए सभी कार्यकर्ता मित्रों के अथक मेहनत से फिर भारतीय जनता पार्टी का परचम मधुपुर विधानसभा में फहराने का काम आपका आशीर्वाद से राज परिवार ने किया। 19 के चुनाव में एक प्रकार का षड्यंत्र रचा गया। हमारा सारा प्रयोग विफल हो रहा है, राज परिवार सफल हो रहा है। कुछ लोगों को ये नागवार गुजरने लगा। उन्होंने एक षड्यंत्र, एक साजिश 19 के चुनाव में रचने का काम किया और हिंदू वोटों का डिवीजन, हिंदू मतदाताओं का विभाजन बड़े ही साजिश तरीके से करा गया, जिसका दुखद परिणाम यह हुआ कि मैं चुनाव हार गया। लेकिन विडंबना देखिए, विधि का विधान यह था कि 1920-21 में यहां पे उपचुनाव का घोषणा हो गया, जो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो विधि का विधान था। जिस साजिशकर्ता ने भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में 19 के चुनाव में हराने का काम किया, उसी साजिशकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में लाकर उपचुनाव में प्रत्याशी बना दिया गया। मैं यहां के जनता को फिर एक बार प्रणाम करता हूं कि उपचुनाव में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का वो प्रयोग विफल हो गया। मैं कभी कभी कहता था, मधुपुर में भारतीय जनता पार्टी जब जब जीती है तब तब झारखंड में हुकूमत हुआ। चाहे वो 4-5 का चुनाव हो, भाजपा की सरकार झारखंड में बनी। 14 का चुनाव हो,
मधुपुर भारतीय जनता पार्टी जीता, झारखंड में हुकूमत बनने का काम किया। 9 में हारे, सरकार नहीं बनी। 14 में जीते, सरकार बनी। 19 में हारे, सरकार नहीं बनी। अब मैं कहता हूं 14 हमारा, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का टिकट का बंटवारा हुआ है, राम जाने क्या होगा। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन फिर से एक बार मुझे उसी प्रयोग के तहत टिकट से वंचित कर दिया गया। कार्यकर्ताओं का, जनता का यह प्यार जो है, मैं उसके वशीभूत, मैं सर झुका के आपका वंदन करता हूं कि आपने लगातार मुझे सर आंखों पर, लेकिन मैं दावे के साथ इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि 2 बार इस क्षेत्र का मैं जनप्रतिनिधि बना हूं। कोई व्यापारी नहीं कर सकता है कि 10 वर्ष के क्रम में 1 रुपया मैंने किसी से लिया। कोई कार्यकर्ता नहीं कह सकता है कि ठेका के नाम पे, पट्टा के नाम पे या अन्य पैरी पैगाम के नाम पर किसी कार्यकर्ता से मैंने 1 रुपया लिया है। मैं खुलेआम ये ऐलान करता हूं कि जब से मैं राजनीति के क्षेत्र में अपना कदम रखा हूं और आज तक देवघर जिला का कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई व्यापारी यह नहीं कर सकता है कि राज परिवार को मैंने 1 रुपया दिया है। मैंने राजनीति में शुचिता को लाने का काम किया। लाल कृष्ण अडवाणी कहते थे कि राजनीति में शुचिता को लाना था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके सपनों को लेकर मैंने भारतीय जनता पार्टी में अपना पहला कदम रखा था। उस दिन यह नहीं सोचा था कि मुझे एमएलए और एमपी बनना है। मैंने राजनीति में शुचिता को लाने का काम किया। मैंने राजनीति में स्वच्छता को लाने का काम किया। यह देख के कुछ लोगों का सिंहासन हिलने लगा। एक पुरानी कहावत है ना, जब कोई तपस्या करता है, उस जमाने में जब कोई तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन हिलने लगता था। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं थी, मुझे टिकट नहीं मिला। चिंता इस बात की जरूर है कि मधुपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी और जवानी को पार्टी के नाम पर समर्पित कर दिया। पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए था कि राज परिवार को यदि टिकट नहीं दिया जाए तो वैसे कार्यकर्ता को टिकट देता जो अपनी जिंदगी और जवानी को के लिए पार्टी को हम करने का काम किया, पार्टी को समर्पित किया। लेकिन पार्टी ने उस पैमाने, उस पद्धति को भी नकार दिया। ऐसे में कार्यकर्ताओं का नाम गिनाऊं तो सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता है जो दिन रात भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र में विकास और विस्तार के लिए अपना सब कुछ गंवाने का काम किया है, सब कुछ लगाने का काम किया है। ऐसे चाहे वो किसी भी जाति और बिरादरी में यदि आप ढूंढते तो वैसे जाति और बिरादरी में आपको भारतीय जनता पार्टी का वैसा समर्पित कार्यकर्ता मिल जाता जिसको आप चुनाव लड़ा सकते थे। हमें भी गर्व होता है, क्षेत्र की जनता को भी गर्व होता है और भारतीय जनता पार्टी के हजारों इस विधानसभा में वास करने वाले कार्यकर्ता को भी गर्व होता कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी सामान्य कार्यकर्ता को मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है और हम सब कार्यकर्ता मिलके वैसे प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा भेजने का काम करते। ये दावे और विश्वास के साथ इस बात को मैं बोलता हूं। लोग तो टिप्पणी करेंगे, हाथी बुले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को, धन पशु को टिकट देने का काम किया है जिसके बारे में ज्यादा बोलना अपनी जुबान को खराब करना है। मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा ऐसे धन पशुओं को। राम मनोहर लोहिया वो कहते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि दौलत के तराजू पर जिस दिन राजनीति को तोला जाएगा उस दिन राजनीति वैश्या हो जाएगी, उस दिन राजनीति वैश्या हो जाएगी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के वो आदर्श, राम मनोहर लोहिया के वो आदर्श, लेकिन मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन
मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, जब जहां मधुपुर के स्वाभिमान की बात आएगी, जब जहां मधुपुर के सम्मान की बात आएगी, जब जहां मधुपुर के लिए लड़ने की बात आएगी, मैं आपको भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि आपका यह बेटा, आपका यह भाई, आपका यह साथी कभी पीछे नहीं रहेगा। ये भरोसा और विश्वास आपको दिलाता हूं। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ न करते हुए, अभी वक्त है, नामांकन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है। 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये प्रक्रियाएं चलेगी। जब से मैं टिकट से वंचित हुआ हूं, भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सह प्रभारी, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का फोन आया, लगातार फोन आ रहा है। वो अपनी बात को रख रहे हैं, मैं अपनी बात को रख रहा हूं। मैंने इन सारी बातों को उनके सामने भी जिक्र किया कि मुझे टिकट नहीं दिए, मुझको उसकी कोई चिंता नहीं है, एक सामान्य कार्यकर्ता को आपको टिकट देना चाहिए। मैंने अपनी बात को रखा था, मैंने उपचुनाव के समय अपनी बात को रखा था। झारखंड के प्रभारी जो हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में कृषि मंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान का भी फोन आया। मैंने अपनी बात को शिवराज सिंह चौहान से भी, चौहान जी को भी अवगत कराने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय बाबूलाल मरांडी जी का भी लगातार फोन आ रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी उन्होंने अपील किया। फिर उसके बाद दूरभाष के माध्यम से मुझसे बात हुई है। मैं ऐसे नेताओं पर भरोसा और विश्वास प्रकट करते हुए मैं उन लोगों को कह दिया हूं कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, लेकिन टिकट बदल के भारतीय जनता पार्टी के किसी सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दे दीजिए, मैं नामांकन नहीं करूंगा। यह भरोसा विश्वास है। मैंने उनको 2 दिन का वक्त दिया है। वो प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जब नाम गिनाना मैं शुरू करूंगा तो हो सकता है किसी का नाम छूट जाए तो उसके मन में तकलीफ हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं गिनाऊंगा। लेकिन मैंने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए, चुनाव जिता के भेज देंगे। मैंने 2 दिन का मोहलत दिया है। 2 दिन के अंदर आप निर्णय लीजिए, वरना राज परिवार कोई फैसला लेगा। जय हिंद, जय भारत।